राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जिसको आपने आखिरी बार खरीदा था, लेकिन आपको उस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद भी आपने उस चीज़ को खरीदा। हो सकता है वो कोई गैजेट हो जो आपने बस एक बार इस्तेमाल किया हो, आज आप उसके बारे में टोटली भूल चुके हो सकता है वो कपड़े हों जो आपने बस एक बार पहने हो, आज वो आपके वार्डरोब में धूल खा रहे हो सकता है वो कोई सब्सक्रिप्शन हो जो आपने एक मूवी के लिए खरीदा हो, लेकिन जब वो मूवी आपने देख ली लेकिन सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना भूल गए और आज वो आपके धीरे धीरे पैसे हर महीने खाता जा रहा है। एट द टाइम आप वो सारी की सारी चीज़ें खरीद रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आ रही थी, आप सभी को ऐसा लग रहा था भाई साहब सब कुछ नॉर्मल है, जब भी हम ये चीज़ खरीद लेंगे इससे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमें खुशी महसूस होगी, हो सकता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद जब आपकी एक्साइटमेंट कम हुई, धूल बन के उड़ गई, आप सभी एक खुद से सवाल पूछने से खुद को रोकते क्यों कि भाई साहब ये सारी की सारी चीज़ें हुई क्यों, हमने ये चीज़ खरीदी ही क्यों जिसकी चीज़ की हमारे पास बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ चॉइस का खेल नहीं कि भाई साहब आपने एक चॉइस ली, आपने एक चीज़ खरीदी और बस खेल हो गया, नहीं, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। आप धीरे धीरे एक ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हो जो आजकल की कंपनीज को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको कहते हैं स्पेंडिंग ट्रैप। मतलब हर इंसान की जेब से प्रतिदिन पैसे निकलने चाहिए और कभी कभी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, आदमी इसमें इतना ज़्यादा फंस जाता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में, उसके फाइनेंशियल डिसीजन पे और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे इसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे कि स्पेंडिंग ट्रैप होता क्या है, आप इसमें फंसते कैसे हो और इससे बाहर किस तरीके से निकलना है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से हम सब स्पेंडिंग ट्रैप में फंसते हैं। रीज़न नंबर 1 इज़ डोपामीन हाईजैक। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो किसी मॉल के अंदर नहीं होती, किसी वेबसाइट के अंदर नहीं होती, वो होती है हमारे दिमाग के अंदर। उसको कहते हैं डोपामीन हाईजैक। बहुत सारे लोग डोपामीन केमिकल को ऐसा समझते हैं कि डोपामीन केमिकल तब रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन के अंदर जब हमें खुशी महसूस होती है। ना जी ना, डोपामीन केमिकल आपकी चीज़ को खरीदने के बाद नहीं मिलता, चीज़ को खरीदने से पहले मिलता है। जो फीलिंग नहीं होती भाई साहब, आप सभी ने देखी होगी, फील किया होगा, जैसे आप कोई चीज़ कहीं खरीदने गए, आपको वो चीज़ दिख गई, अब आपका जो मन होगा उस चीज़ को खरीदने का, उस टाइम पे ब्रेन में केमिकल रिलीज होगा डोपामीन, एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग, एंटिसिपेशन ऑफ हैप्पीनेस, ये चीज़ तुम कर लो, मोटिवेट करता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, कोई काम करने के लिए। जिस टाइम हम रील्स वगैरह चलाते हैं सेम चीज़ तो होती है, एक रील खत्म हो गई उसके बाद डोपामिन रिलीज होगा कि दूसरी चलाओ भाई साहब, तुम दूसरी चलाओ, उसमें तुम्हें खुशी मिलेगी। ये लूप चलता है। तो जैसे ही हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, हाल के हाल हमारे मन में डोपामिन रिलीज होता है, वैसा अब ये चीज़ को तुम खरीद लो, चाहे वो शॉपिंग वेबसाइट हो गया, चाहे वो मॉल हो गया, चाहे वो कोई भी दुकान हो गया। तो आजकल देखो क्या हो गया है, जो पूरी कंपनीज है, चाहे वो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ समझ गई है कि अगर कोई भी कस्टमर किसी चीज़ को पसंद कर लेता है तो कम से कम समय में वो चीज़ उसे मिल जानी चाहिए। ज़्यादा समय अगर लगा तो वो अपना दिमाग चलाएगा और इस चीज़ को कैंसिल कर सकता है। इसी वजह से आजकल क्या होने लगा है कि जो सोशल मीडिया जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, चाहे से कोई भी ऐप हो गया, वो किसी ना किसी तरीके से जो आपकी जो प्रोसेस है उसको कम से कम रखना चाहेंगे। मान के चलो आपने कभी एक बार ऑनलाइन शॉपिंग करी, आपने अपनी बैंक डिटेल्स डाल ली, उसके बाद जब दोबारा आप शॉपिंग करोगे आपको डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेंगी, एक बार बटन दबाया, पहले से वो सेव करके रखते हैं, आपकी शॉपिंग हो गई। मतलब कम से कम समय में, जब आपका डोपामिन लेवल सबसे ज़्यादा है, आप अपनी थोड़ी बुद्धि कम चला रहे हैं, आपको बस खुशी के पीछे आप दौड़े जा रहे हैं, अगर ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो ज़िंदगी में सुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी फीलिंग का यूज़ करके जो आपका डोपामिन सिस्टम है, कंपनीज हाईजैक कर लेती हैं आपसे वो सारी की सारी फालतू की चीज़ें जिनकी आपको एक्चुअली में ज़रूरत थी ही नहीं, वो आपसे खरीदवा लेती हैं। रीज़न नंबर 2 इज़ इनविजिबल आर्किटेक्चर। देखो, आजकल क्या हो गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ हैं, जो टेक कंपनीज़ हैं, सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमागदार हो गई हैं। मतलब वो अपने साइकोलॉजिस्ट को बिठाती हैं अपने पूरे के पूरे सिस्टम में कि भाई साहब तुम इंसानों की बुद्धि समझो, इंसान किस तरीके से हमारी की सारी चीज़ें को खरीदेगा। पहले के ज़माने में एडवर्टाइजमेंट कोई ज़्यादा टेक के लिए नहीं होते थे, मतलब नॉर्मल तरीके से होते थे। जैसे साबुन का ऐड है तो दिखा देंगे कि तुम गोरे हो जाओगे, ये जो चीज़ है, ये फ़ोन है भाई साहब, इससे तुम बात कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन आजकल ब्रांड्स ये नहीं बेचते।
आजकल ब्रांड्स बेचते हैं स्टेटस। अगर वो आपको घड़ी का ऐड दिखाएंगे तो वो आपको घड़ी नहीं बेचेंगे, वो स्टेटस बेचेंगे। अगर आपको वो कोई भी सुंदरता चीज़ दिखाएंगे ना, जैसे कोई साबुन हो गया, कोई क्रीम हो गया, कोई लोशन हो गया, तो वो आपको सुंदरता नहीं बेचते, वो आपको कॉन्फिडेंस बेचते हैं। किसी ना किसी तरीके से आपको कोई अलग चीज़ बेचते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट। और इससे बुरा तो ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हैं वो इतना ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि भाई साहब वो आप सभी के समय को देखती हैं कि भाई साहब ये किस टाइम पे ये बंदा किस तरीके का फील करता है। आप सभी को लगता होगा कि भाई साहब जो चीज़ की ज़रूरत आप सभी को है उस टाइम आप सोच रहे थे उस चीज़ के बारे में, उसी का ऐड कैसे आ गया। लेकिन जो सोशल मीडिया कंपनीज है ना, वो सब की सब मिली हुई हैं, एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करती रहते हैं। भाई साहब ये आदमी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसको ऐड दिखाओ इस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ उसी टाइम पे खरीद लेगा। तो एल्गोरिदम भी आपको इस तरीके से मोटिवेट करता है, कहो तो आप ही को सपोर्ट कर देता है कि भाई साहब जो तो अगर तुम्हें ये घड़ी चाहिए है तो आपको उसी घड़ी का ऐड आपको आपकी स्क्रीन पे किसी ना किसी टाइम पे मिल ही जाएगा कि आप उस पर क्लिक करो और घड़ी को ऑर्डर कर लो। और जो थोड़ी बहुत कमी बची रहती है वो सारी जो कंपनीज है वो और थोड़ा बहुत दिमाग और लगा देती हैं अपना। आप सभी ने देखा होगा कि जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, कभी कभी उनके प्रोडक्ट के नीचे क्या लिखा होता है, ओनली फ्यू लेफ्ट, ओनली वन लेफ्ट, ओनली टू लेफ्ट। कभी कभी लिखा होता है ऑर्डर विद इन 5 मिनट्स आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, ऑर्डर विद इन 10 मिनट्स आपको देखना जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, दुनिया भर की बातें। कभी कभी ऐसी बातें लिख देते हैं कि भाई साहब ऑर्डर कर लो, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगी। तो आदमी के अंदर ये जाने क्या हो जाता है, भाई साहब ये सारी की सारी चीज़ें तो मिल ही नहीं है यार, अभी इतनी सस्ती मिल रही है, अभी ले रहे, क्या पता फ्यूचर में मौका मिले ना मिले। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर एक चीज़ हो जाती है चालू कि भाई साहब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब हम पीछे ना रह जाएं। ये जो चीज़ है अभी मिल रही है, अगर हम नहीं खरीदेंगे तो भाई साहब आगे जाके कभी खरीद पाए, नहीं खरीद पाए तो चुपचाप भी खरीदे ले रहा है, तो भाई साहब दुनिया बढ़िया हो जाएगी, जिंदगी हमारी सुधर जाएगी। तो इस चक्कर में आप फिर से एक फालतू चीज़ ले लेते हो। रीजन नंबर 3 इज द कंपैरिजन ट्रैप। ये देखो, ये वाली जो चीज़ है कंपैरिजन, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप सभी ने देखा होगा कि आज के ज़माने में अपनी सोसाइटी में एक चीज़ देखी होगी आप सभी ने कि जैसे मान के चलो आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो, ठीक है, बगल वाले शर्मा जी ने एक नई गाड़ी ले ली, तो आपके घर में उस चीज़ की बात ज़रूर होगी भाई साहब शर्मा जी ने तो भाई साहब यार 15 लाख की गाड़ी ले ली यार, अपन सभी को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अपन का भी नाम हो जाए भाई साहब। आप सभी ने बच्चों को भी देखा होगा, ये बात हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। छोटे में क्या होता था कि हम जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में क्या है कि बच्चे अलग अलग कलर के पेंसिल बॉक्स लाते थे, किसी के अंदर कैलकुलेटर है, किसी के अंदर लाइट है, किसी के अंदर वो है, ये है। तो हम घर पे आके रोने लगते थे, भाई साहब हमें भी ये चीज़ चाहिए, हमें भी ये चीज़ चाहिए। तो कभी कभी मेरे पापा मम्मी हमें कोई चीज़ दिला देते थे, एक्चुअली में हमें ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हमने 2 दिन के अंदर बॉक्स तोड़ दिया था, गए तो 200-300 रुपये। लेकिन जो ये तो चलो समझते हैं कि भाई साहब बचपना है, कोई बात नहीं, जाने दो, बच्चे तो उधम मचाती हैं। लेकिन जब बड़े हम हो जाते हैं और ये चीज़ हमारे अंदर रह जाती है कि हम दूसरों की चीज़ों को देख के जिद करने लगते हैं कि ये चीज़ हमें भी चाहिए, उसके पास ये वाली गाड़ी है तो हमें भी वाली गाड़ी चाहिए, उसके पास ये वाला आईफोन है तो हमें भी वाला आईफोन चाहिए, वो वहाँ पर घूमने गया यार हमें भी घूमने जाना है। ये नहीं देखते कि भाई साहब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और ये नहीं देखते भाई साहब कौन कितनी बड़ी जॉब कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखते, चीज़ों को देखते हैं कि उसके पास आईफोन है तो हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए। भाई साहब ये तो देखो वो कौन सी जॉब कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, ये भी तो देखो। ये नहीं देखना, मेहनत नहीं देखना, लेकिन ये देखना कि वो चीज़ क्या है। और चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, और सब करते हैं। और थोड़ी बहुत और कमी रह गई थी, सोशल मीडिया ने वो भी पूरी कर दी। पहले के ज़माने में लोग सामने व्यक्ति से जलन करते थे कि भाई साहब ये चीज़ इसके पास है, आजकल सोशल मीडिया पे जलन करते हैं लोग। गाड़ी लेते नहीं, उससे पहले वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे दिखाते समाज को कि देखो यार हमने तो गाड़ी ले ली यार, हम तो देखो बड़े आदमी हो गए, हमने तो ये कपड़े ले लिए, हम तो यहाँ घूमने गए, ये गए वो गए। तो जो बेचारे जो लोग देखते हैं उन्हें लगता है भाई साहब ये भाई बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, हम नहीं जी पा रहे हैं, चलो हम भी अभी सारी चीज़ें खरीदेंगे। अब चाहे उसके लिए हमें कर्जा लेना पड़े, उसके लिए हमें ईएमआई बनवाना पड़े, कुछ करना पड़े ना बनना पड़े, वो सारी फालतू की चीज़ें कंपैरिजन की वजह से फिर ले लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस क्लटर। देखो इतना ज़्यादा रायता फैलाने के बाद आप सभी क्या समझते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, आप सभी ने सिर्फ पैसे खर्च नहीं किए, आप सभी ने समय खर्च किया। समझते हैं कैसे? मान के चलो आपने एक 80,000 रुपये का आईफोन खरीदा, क्योंकि आपके दोस्त के पास भी आईफोन था, आपको भी लेना था। आपको कोई काम नहीं था उसका, बस आपने दिखाने के लिए आईफोन लिया, क्योंकि काम वाली बात अलग हो जाती है, लेकिन आपने दिखाने के लिए आईफोन लिया 80,000 रुपये का। लेकिन आपकी तनख्वाह कितनी है? 40,000। मतलब आपने 2 महीने की सैलरी आईफोन में लगा दी। मतलब एक ऐसा आईफोन जो बस आपको गिनती का मुश्किल से एक बार लोग टोक देंगे, भाई साहब यार तुम अच्छा आईफोन ले हो यार, बहुत बढ़िया आदमी हो तुम। सिर्फ एक बार की वैलिडेशन की वजह से आप सभी ने अपनी 2 महीने की मेहनत, 2 महीने जो आपने काम किया है रगड़ के, वो पैसे ऐसी चीज़ में लगा दिए
कोई वैल्यू ही नहीं है यार। अगर आप उससे कोई काम करते तो समझ में भी आता, लेकिन आप कोई काम ही नहीं करते, बस वैलिडेशन के लिए आपने 2 महीना, सुनो जरा, जिंदगी का 2 महीना फालतू का बर्बाद कर दिया। सिर्फ पैसे मत देखो, ये देखो कि भाई साहब वो पैसे कमाने के लिए में कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, कितना ज्यादा समय लगा है। सेकंड, यू आर क्रिएटिंग फ्यूचर ओवरलोड। देखो जितनी भी चीजें आप खरीदोगे, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे वो कोई गाड़ी हो गई, चाहे वो कोई भी गैजेट हो गया, आगे जाके आपको उनको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। कपड़ों को तो देखो धुलना ही पड़ेगा, है ना। कोई गैजेट खरीदोगे तो उसकी बैटरी खराब हो जाएगी, कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा। गाड़ी खरीदोगे तो सर्विस करानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी पसंद से, मतलब आप कॉन्शियसली आप समझते हो भाई साहब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें, तो ले रहे तो भाई साहब समझ में आता है भाई साहब आपकी पसंद है, आपने लिया है, आप उसमें समय लगाओगे। लेकिन जब किसी दूसरे कारण, जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, उनमें से किसी कारण की वजह से अगर आपने सारी की सारी चीज़ें करी हैं, तो आप फ्यूचर में अपना समय बर्बाद करोगे, फ्यूचर में अपनी एनर्जी बर्बाद करोगे। जितना सामान भर रखोगे उतनी ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा और इतनी ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। जितना समय आप चीज़ों में लगा सकते थे, लेकिन आप सब किस में लगा रहे हैं, जो फालतू की चीज़ें आपने खरीदी थी उनको मेंटेन करने में, तो भाई समय की बर्बादी भी तो है ये। थर्ड, यू आर सेक्रीफाइसिंग योर फ्रीडम। देखो पहले की वीडियो से हम सभी ने समझा है कि हमें अपने पैसों को बचाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, हम एंड स्क्रीन में लगा देंगे, जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे पैसों के बारे में। जाइए वो वीडियो देखे, उसमें हमने आप सभी को समझाया था कि सेविंग करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपनी सेविंग वाली बकेट को पूरी तरीके से खाली रखते हो, तो आप अपने फ्रीडम को टोटली हटा देते हो। मतलब जब आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा, बिल्कुल पैसे नहीं रहेंगे, जब आप पे चेक टू पे चेक वाली लाइफ जियोगे, तो भाई साहब आपके पास बचेगा क्या? कोई फाइनेंशियल कंडीशन बेकार आ गई, कोई डिजास्टर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी आ गई, कुछ भी ऐसा अनसंट हो गया जिंदगी में, तो क्या कर लोगे? लोन लेना पड़ेगा। जब लोन लोगे तो फ्रीडम क्या होगा? खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। यही तो होता है। ये अनसंट वाली चीज़ों से हमारी लाइफ में बस प्रॉब्लम ही खड़ी होती है, खुशी हमें मिलती नहीं। क्योंकि खुशी उस चीज़ से मिलती है जिस चीज़ को हम कॉन्शियसली चाहते हैं कि ये चीज़ हम करें। हम कहीं घूमना चाहते हैं, एक्चुअली में हम चाहते हैं, हम पूरे 1 महीने प्लानिंग करी। ऐसे थोड़ी भाई साहब जल्दबाजी में मैंने एक वीडियो देखा, ओ भाई साहब ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, चलो ऑर्डर कर दे रहे। ये कभी खुशी नहीं देती। हमने खुद चीज़ देखी, हमने एग्जाम्पल तो बताया था ना आप सभी को बचपन का। यही होता है हम सभी को, कभी कभी शौकीन में ये चीज़ हमें लग जाता है वैसा इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली में ज़रूरत होती नहीं। ये होता है स्पेंडिंग ट्रैप का जलवा, कहो तो हलवा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेंडिंग ट्रैप में फंसने के बाद। अब चलिए इतनी सारी बातें हम सभी ने कर ली, अब ये समझते हैं कि स्पेंडिंग ट्रैप से बाहर किस तरीके से निकलना है। द ब्लूप्रिंट टू ब्रेक फ्री। अब चलिए समझते हैं किस तरीके से स्पेंडिंग ट्रैप से हमें निकलना है। सबसे पहले आप सभी को यूज़ करना है द 72 आवर रूल। देखो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले, चाहे वो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लगी हुई है कि भाई साहब ये चीज़ तो हमें खरीदनी है, प्लीज़ इस रूल का इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट को कार्ट में जोड़ लीजिए या विश लिस्ट में जोड़ लीजिए, किसी ना किसी तरीके से सेव कर लीजिए। बस अब आपको क्या करना है, 72 आवर्स तक उस चीज़ को नहीं खरीदना है। उसके बारे में सोचना है कि भाई साहब ये एक्चुअली में हमें ज़रूरत है कि नहीं है। चाहे वो कोई भी कपड़े हो गए, चाहे वो कोई भी गैजेट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, सोचिए उसके बारे में एग्जैक्टली कि हमारी लाइफ में क्या ये चीज़ वैल्यू क्रिएट करता है, इतने पैसे लगाना इस चीज़ में सही है कि नहीं है। 72 आवर्स में आपका जो डोपामिन है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, बेस लाइन पे आएगा, नॉर्मल होगा, तब आपकी बुद्धि चलेगी। आप सोचोगे कि भाई साहब ये चीज़ इतनी एक्चुअली में वैल्यूएबल नहीं है, तो आप 72 आवर्स के अंदर 90% चांस है कि आप अपने डिसीजन को चेंज कर लोगे। अगर 72 आवर्स के अंदर भी आपको आंसर यही मिल रहा है कि भाई साहब हम खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद आप में थोड़ा बहुत आपके दिल से आवाज़ निकल रही है कि थोड़ा समय और लो, तो उस भी आप ले सकते हैं। लेकिन 72 आवर्स एक बढ़िया डेटा नंबर मिला था हमें, तो हमने आपको बता दिया। तो 72 आवर्स तक तो आपको रुकना ही रुकना है। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले जो उत्सुकता नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती, उसको शांत कीजिए और अपना दिमाग ज़्यादा चलाइए। सेकंड, अनसब्सक्राइब द टेम्पटेशन। देखो जितने भी सारे के सारे जो आपकी कंपनीज है वो आपको एड्स बेचती हैं, वैसे भी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सेल चालू हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इन सारी की सारी चीज़ों को बंद करो। चाहे वो कोई भी शॉपिंग वेबसाइट है, चाहे वो ईमेल पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी चीज़ जो आपको नोटिफिकेशन भेजती है एड्स से रिलेटेड, कैंसिल। किसी ना किसी तरीके से उनको नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, किसी ना किसी तरीके से इस टेम्पटेशन से बाहर निकलिए जो आपको फालतू के फोमो में डाल दे। भाई साहब ये चीज़ छूट रही है यार, ऑर्डर कर लो, ये चीज़ निकल रही है, खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। इन सारी चीज़ों को कैंसिल जब करोगे तो थोड़ा मन शांत रहेगा, वो चीज़ें कम दिखेंगी, तो चांसेस भी कम होंगे इन सारी चीज़ों को खरीदने में। थर्ड, कैलकुलेट इन आवर्स। देखो हमने आपको पहले समझा था ना, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि वो चीज़ कितने पैसे की है, ये देखना है कि उस पैसे को कमाने के लिए हमें कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा।
चाहे हमें मान के चलो हमें 80,000 का आईफोन चाहिए, उसके लिए हमें 2 महीने मेहनत करनी पड़ी। अगर हम आईफोन से बस फ़ोटो खींचने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए आईफोन ले रहे हैं तो वो 2 महीने की वैलिड जो 2 महीने की हमने मेहनत की है उसको लगाना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर आप आईफोन कंटेंट क्रिएशन या किसी काम के लिए ले रहे हो तो भाई साहब ले लो, क्योंकि आप अपना ही काम अपने ही काम के लिए लगा रहे हो ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप किसी दूसरे को वैलिडेट करने के लिए, समाज से इज्जत पाने के लिए एक चीज़ के बदले लगा रहे हो ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। तो अगर आप उसके बाद भी अगर आपकी सोच ऐसी है कि यार 2 महीने की मेहनत से यार समाज में इज्जत मिल रही, तो यार क्या बात कर रहा है आप सभी, बुद्धू मुद्धू हो क्या? कभी नहीं मिलती। कोई भी चीज़ आपकी रिस्पेक्ट बढ़ा ही नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार पूछ लेंगे लोग अपने आईफोन के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन क्या आरती उतारेंगे क्या? लेकिन जब आप कुछ नाम वाम कमाओगे, देश के लिए कुछ करोगे या कुछ ऐसा बड़ा करोगे तो पूरे गुणगान होंगे आपके, आपसे लोग फोटो मोटो खिंचवाएंगे। वैसा भी यार देखो यार, ये आदमी तो हमारी जान पहचान का है, बढ़िया आदमी है। लेकिन जीवन में एक बात अपनाएं कि कोई भी चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ आपके जीवन में रिस्पेक्ट आपको नहीं दिला सकती, ये रियलिटी है। बस 1-2 बार बस आपको थोड़ी बहुत वैलिडेशन मिल जाएगी सोसाइटी से ज़्यादा इतना ही हो सकता है, आगे नहीं हो सकता। बाकी सारे के सारे रूल्स जो हमने आप सभी को समझाए हैं, 72 आवर्स आपको वेट करना है, सारे के सारे टेम्पटेशन को अनसब्सक्राइब करना है, और जो अपना चीज़ है, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है उसको प्लीज़ कैलकुलेट कीजिए आवर्स में, कि हमें कितने घंटे कितनी दिन मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ को खरीदने के लिए। क्या ये एक्चुअली में वैलिड है, क्या एक्चुअली में वर्थ इट है ये चीज़ खरीदना? समय के हिसाब से निकालिए और फिर अपने डिसीजंस को लीजिए। बाकी जितनी चीज़ें आप सभी ने इस वीडियो से सीखी हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।